वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक संख्या। अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य और श्लोक संख्या है 23। पृथुर्वाच वरान् विभो त्वन्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च। पृथुर्वाच वरान् विभो त्वन्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च। पृथुर्वाच वरान् विभो त्वन्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च। बोलिए। वैष्णो देवी कोई है बोलने वाली माता? बोलेगी? बोलो। और कोई वैष्णव माता नहीं है? ठीक है, तो शब्दार्थ बोलिए। पृथु उवाच महाराज पृथु ने कहा वरान आशीर्वाद वर विभो हे परमेश्वर त्वत् आपसे वरद
ईश्वरात्। श्री भगवान से जो वर देने वालों में अग्रणी है, बुधः बुद्धिमान पुरुष, कथम कैसे, वृणीते याचना कर सकता है, गुण विक्रिया भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त आत्मानाम नहीं, हाँ, आत्मनाम जीवात्माओं का, ये जो नारकाणाम नरकवासी जीवात्माओं का, अपि भी संति है देहिनाम देहधारियों का, तान वे सब ईश हे ईश्वर कैवल्य पते तादात्म्य के दाता मृणे याचना करता हूँ, न नहीं च भी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त हैं। ऐसे वरदान तो नारकी स्थिति में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तो ये पृथु महाराज ने अभी उत्तर दिया भगवान से। तो इसके पहले कौन बोल रहे थे? भगवान बोल रहे थे, है ना। मैत्रेय बोल रहे थे। मैत्रेय बोल रहे थे कि विदुर जी से मैत्रेय जी बोल रहे थे कि पृथु ने भगवान के आदेशों को सिरोधार्य किया और भगवान जो है भगवान के साथ में जो इंद्र आए थे, है ना, तो पृथु के चरण कमलों में गिर पड़े और भगवान ने जो है शरणों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया और भगवान प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन पृथु के व्यवहार से इतने वत्सल हो गए कि रुक गए। भगवान रुक गए, जाते जाते भी रुक गए। और वे जो पृथु महाराज हैं, उनकी वाणी रुद्ध हो गई, अवरुद्ध हो गई, प्रेम से गदगद वाणी हो गई, कुछ बोल ना सके और हाथ जोड़े खड़े रहे। और इसके बाद फिर पृथु महाराज ने अपने आंसुओं को पोंछा, भगवान के सामने जो है वो अब क्या है, स्तुति शुरू कर दी। तो स्तुति शुरू कर दी। तो पृथु महाराज की स्तुति बहुत ही दिव्य है। ये श्रीमद् भागवत जो है स्तुतियों का खजाना है ना। श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या कुल मिलाकर के कितना है, 1/3। अगर श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं तो 1/3 श्लोक तो स्तुतियों के हैं। कितने हुए? 18,000 का 1/3 कितना हुआ? 6,000। तो 6,000 श्लोक हैं स्तुतियों के। स्तुतियाँ जो है बहुत ही दिव्य हैं, है ना। और यहाँ पर पृथु महाराज क्या कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधा। आप वरद ईश्वर, ये नाम भगवान का क्या है, वरद ईश्वर। वर माने वरदान और दा माने देने वाला, जो वरदान देने वाला है उसको वरद बोलते हैं। और वरद ईश्वर का मतलब वरदान देने वालों के भी ईश्वर आप हैं, है ना। तो आप से अगर कोई बुद्धिमान वरदान मांगे, है ना, तो ऐसे वरदान क्यों मांगेगा जो कि प्रकृति के गुणों में बंधे जीवात्माओं के द्वारा वांछित होते हैं।
प्रकृति में बद्ध है, प्रकृति गुणों में बद्ध हैं जीवात्माएं, तो वो ऐसे वरदान मांगते हैं, है ना। कैसे वरदान मांगते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में। तो सतोगुणी व्यक्ति है वो कैसे वरदान मांगेगा? उसे वरदान चाहिए ऐसा कि स्वच्छ स्थान हो, है, और जंगल का स्थान हो, शुद्ध स्थान हो। तो जंगल का वास जो है ये सतोगुणी होता है। सतोगुणी को जो है जंगल का वास अच्छा लगता है। रजोगुणी है तो वो कैसे वरदान मांगेगा? वो वरदान मांगेगा कि खूब जो है शहर का जो है जीवन हो और खूब इंद्रिय तृप्ति का जो है हो वातावरण हो, खूब भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो रजोगुणी व्यक्ति ऐसे वरदान मांगेगा। तमोगुणी व्यक्ति कैसे वरदान मांगेगा? जहाँ वेश्यावृत्ति का कार्यक्रम चलता है, यहाँ जहाँ जुए का कार्यक्रम चलता है, जहाँ लोग जो है नशा करते हैं, तो ये सब जो स्थान हैं ये तमोगुणी लोगों की। तो ये सब वरदान जो है, जो आप वरदानों के ईश्वर हैं, वरदान देने वालों के ईश्वर हैं, तो ये सब वरदान कोई कैसे मांगेगा? जो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कब तक? तीनों गुणों से ऊपर सोचता है। तो तीनों गुणों से ऊपर है वो ऐसा नहीं सोचता है कि सतोगुणी हमें स्थान चाहिए, हैं, सतोगुण स्थान, अच्छा वन का स्थान चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए, एकांत में हम जो है रहें, तपस्या करें, या कुछ जो है इसी तरह के कार्यक्रम में लगे रहें। तो सतोगुणी व्यक्ति होता है ना। तो जो बुद्धिमान है, जो सतोगुण से भी ऊपर है, तो कैसे आपसे ऐसे वरदान मांगेगा, है ना। तो सतोगुण से भी ऊपर है जो भक्ति के क्षेत्र में आ जाता है, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, वो वरदान कैसे मांगता है? आपके भक्तों की संगति हो, आपकी कथा सुनने को मिले, आपका मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे, है ना, मेरे हाथ हैं आपके चरणों की सेवा में लगे रहें, है ना। तो तीनों गुणों से ऊपर जो भक्त हैं वो ऐसे वरदान मांगता है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे ऐसे वरदान मांग सकता है कि जो नारकाणां उपसंदितेहिनां, जो नरकवासी देहधारियों के लिए भी प्राप्त हैं। तो नरकवासी यहाँ पर पृथु महाराज जो कह रहे हैं नरक, तो नरक जो है एक प्रकार से पूरी सृष्टि नरक बता रहे हैं। पूरी सृष्टि नरक, ब्रह्मलोक से लेके और जो है पृथ्वी पर्यंत जितने भी स्थान हैं सब नरक हैं। आप ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि जन्म मरण का कष्ट मिल रहा है तो नरक ही तो है। तो ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के लोक पर्यंत जितने भी स्थान हैं सब एक दृष्टि से नरक हैं। अगर नरक की बात करते हैं कि नरक में तो उनको जो है बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, कष्ट ही कष्ट मिलता है। उनको थोड़ी कोई मौका मिलता है किसी प्रकार का सुख का। लेकिन जो लोग अपने को सुखी समझते हैं, नरक में रह करके सुखी समझते हैं, तो इसका मतलब नरक क्या है? ये भौतिक सृष्टि ही नरक है कि लोग देवता लोग सोचते हैं हम सुखी हैं, लेकिन उनको भी नरक के दुख प्राप्त होते हैं। उनको भी जब अपमान होता है, बस सम्मान में बड़े आसक्त होते हैं, जब अपमान होता है तो भी नरक की तरह लगता है उनको अपमान। जहाँ निराशा होती है किसी व्यक्ति के जीवन में तो आत्महत्या कर लेता है, नरक की तरह। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? नरक की तरह है ना। तो मनुष्य का जीवन भी नरक की तरह है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग इतने निराश होते हैं कि सहन नहीं कर पाते इतने कष्ट। राजा को जो है पानी चाहिए, जब कहे पानी है, अगर 1 मिनट देर हो गई तो उसको कष्ट मिलता है नरक की तरह। कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो गया, 1 मिनट देर लगाई इसने पानी लाने में, तो राजा को ही कष्ट मिलता है जो सहन नहीं होता उसको। तो ये सब जो है कष्ट नरक में दिखाई पड़ता है कि नरक में कितना कष्ट है। लेकिन नरक के बाहर भी स्वर्ग हो चाहे ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी स्थान हैं सब नरक के स्थान हैं। तो यहाँ पर पृथु महाराज कहते हैं कि नरकवासियों को तो मिल ही रहे पहले से, तो फिर आपसे वो वरदान क्यों मांगे? अगर पृथ्वी में स्वर्ग में कितने मतलब सुख हैं, पहले से सुख मिल रहे हैं,
है ना, अच्छे भवन हैं, है ना, और कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा करो वही भोग प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे कल्प वृक्ष हैं। तो कौन जो है बुद्धिमान है जो कि वही वर मांगेगा आपसे कि अच्छा भवन मिल जाए मुझको, है, अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाए, बढ़िया कार मिल जाए। तो पहले से ही उनके पास है, उनके पास बढ़िया बैंक बैलेंस है, कार है, तो भी आत्महत्या करते हैं। कष्ट, नरक के कष्ट मिलते हैं। तो पृथु महाराज ये मांग रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। व्यक्ति की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है। हाँ, अगर इस तरह से देखा जाए कि कितने प्रकार के लोग हैं, कर्मी हैं और ज्ञानी हैं, योगी हैं, इस तरह से देखा जाए तो कर्मी लोग जो है, जो रजोगुण में होते हैं, तो उनके लिए श्रेष्ठ वर क्या है, उच्च लोगों की प्राप्ति। तो जाते ही हैं, तो आपसे वर मांगने की क्या ज़रूरत है। वो कर्मी लोग तो अपने यज्ञ करके या दूसरे पुण्य करके स्वर्ग लोग जाते ही हैं, है ना। लेकिन सब नरक ही है। पृथु महाराज एक प्रकार से नरक के अंदर ही गणना कर रहे हैं सब कुछ, चाहे स्वर्ग हो चाहे जो। तो कर्मी लोग जो है, कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर क्या है, उच्च लोगों की प्राप्ति है, जहाँ जीवन काल बहुत लंबा है। तो जीवन काल लंबा है, स्वर्ग में जाते हैं, जीवन काल बहुत लंबा है। लेकिन जीवन काल लंबा होने के बाद भी क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि जितना भोग करते हैं तो उनके पुण्य क्षीण होते जाते हैं। और वो जो माला होती है तो वो मीटर होती है इसकी कि आपके पुण्य कितने क्षीण हो गए, वो मीटर होती है। तो जैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं तो मुरझाती जाती है माला, और जैसे माला मुरझाती जाती है तो क्षीण। वहाँ पर उर्वशी जैसी अप्सराएं, उर्वशी तो बहुत ज़्यादा पुण्य क्षीण करेगी। उर्वशी का एक बार आलिंगन कर लिया तो 10,000 साल की तपस्या क्षीण हो गई। अब भोग की जितनी ज़्यादा मात्रा होती है तो थोड़े देर में ही वो पुण्य क्षीण कर देती। स्वर्ग में तो स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई कितने समय तक आप स्वर्ग में रहेंगे, आपके पुण्य की मात्रा कितनी है और भोग की मात्रा ज़्यादा ले ली आपने, 1 मिनट में ही पुण्य क्षीण हो गए, खत्म, अब जाओ नीचे। वो सब रंभा उर्वशी अप्सराएं पुण्य क्षीण कर देंगी आपका, जल्दी खत्म और गिरो नीचे, है ना। तो स्वर्ग में दीर्घ जीवन, बहुत लंबा जीवन है भी, लेकिन लंबा जीवन भी जो है शॉर्ट हो जाता है, ख़त्म, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। तो जीवन काल बहुत लंबा है और जीवन सुख का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है, बहुत अधिक ऊंचा है कि वहाँ पर जो है वन है, नंदन वन जैसे वन है, तो वहाँ पर जो सब कामनाएं पूरी होती हैं, सब कामनाएं। ये वो सब क्या है, पुण्य क्षीण करते रहते हैं, पुण्य क्षीण हो जाता है। आगे अन्य लोग यथा ज्ञानी और योगी श्री भगवान में तादात्म्य के इच्छुक रहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो वे मुक्ति पा लेते हैं। तो वे मुक्ति भी जो है आपसे क्यों कोई मांगे, वे मुक्ति पा लेते हैं। कैसी मुक्ति, भगवान की सेवा के बिना मुक्ति। ऐसी मुक्ति भी होती है जो भगवान में तादात्म्य होती है ना, जिसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रकार का नरक ही है। कैवल्यम नरकाय थे, हाँ। तो जिनको भगवान चैतन्य की कृपा का कटाक्ष मिल गया तो उसको कैवल्य का सुख भी नरक के समान लगता है। तो नरक, वो कैवल्य का जो वरदान है वो भी आपसे कोई क्यों मांगे जो बुद्धिमान है ना। कि कैवल्य में जो सुख मिलता है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अकेले आप कब तक रहेंगे, अकेले कमरे में भी आप कब तक रहेंगे। मान लो कोई आपको कष्ट नहीं मिल रहा तो बड़ी राहत मिल गई आपको कष्ट से, लेकिन वहाँ पर कोई कार्य नहीं है, किसी प्रकार का कार्य नहीं है, किसी प्रकार का जो है सब पूरा अकेलापन है, तो कब तक रहेंगे, उब जाएंगे। तो ऐसे लोग भी जो है फिर भौतिक संसार में फिर से आ जाते हैं परोपकार के कार्य करने के लिए। तो जो ज्ञानी और योगी हैं
श्री भगवान में तादात्म्य के इच्छुक रहते हैं, ये कैवल्य कहलाता है। इसीलिए श्री भगवान को कैवल्यपति कहा गया है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? कैवल्यपति, कैवल्यपति। किंतु भक्तों को श्री भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रकार का वर क्या है भक्तों को जो प्राप्त होता है या भक्त जो चाहते हैं वो क्या है? किस प्रकार का वर चाहते हैं भक्त लोग? सेवा, है ना। तो हमें प्रभुपाद ने पहले से ही मंत्र दे दिया है कि आप जो मंत्र जाप करते हो उसमें किस प्रकार की भावना करो? मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सरल और सर्वोत्तम। तो अगर आपको मौका मिले कुछ मांगने का तो आप क्या मांगोगे? हैं? आप सोचोगे कि ओहो मैंने मांगा ही नहीं, मुझे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मिल जाता तो भगवान आए थे वर देने के लिए, मैंने मांगा ही नहीं। हैं? बहुत बढ़िया मकान मिल जाता, बढ़िया पत्नी मिल जाती, है ना। तो पहले से तैयार रहो कि क्या मांगना है ना। और अगर भगवान नहीं भी आते और कहते कि मांगो तो भी मांगो, तो क्या मांगो? सेवा मांगो, है ना। तो हमारी जो है मांग हमेशा तैयार रहना चाहिए। भगवान कहें आपसे मांगो या ना कहें, आप मांगो हमेशा, है ना। तो हमें तैयार रहना चाहिए मांगने के लिए, हमेशा हमेशा मांगना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भक्तों को श्री भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। भक्तगण ना ही स्वर्ग की चिंता करते हैं और ना ही श्री भगवान में तादाद में चाहते हैं। न स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष है। आगे भक्तों के अनुसार कैवल्य अर्थात श्री भगवान में तादात्म्य और नरक में कोई अंतर नहीं होता, है ना। असुरों को जो है भगवान अगर मुक्ति प्रदान करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है उन असुरों के ऊपर। लेकिन भक्तों को भगवान मुक्ति देंगे तो फिर तो भक्ति का क्या, फिर यही लाभ हुआ। असुरों को मार करके अगर वही मुक्ति देते हैं तो भक्तों को क्या वही मुक्ति देंगे? तो भक्तों के तो भगवान फिर कैसे होते हैं? उनके हाथ में बिक जाते हैं, उनके ऋणी हो जाते हैं, है ना। भगवान तो उनकी जो है जैसे बलि महाराज के हम भगवान क्या बन गए? द्वारपाल बन गए, है ना। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो बिल्कुल तुच्छ नरक की तरह है। बलि महाराज के लिए मुक्ति तो नरक की तरह है। भगवान उनके जो है द्वारपाल बने, है ना। भगवान जो है अर्जुन के मित्र हैं, सखा हैं, रथ चला रहे हैं। मुक्ति तो जो है क्या है? ये कचड़ा है। मुक्ति तो कचड़ा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्तों के अनुसार श्री भगवान में तादात्म्य में यानी कैवल्य में और नरक में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है या नारकी, उसको नारकी बोलेंगे। नारकी माने हर व्यक्ति नारकी है। अगर आप भगवान के धाम में नहीं जाते, भगवान की सेवा नहीं करते तो आप कहाँ पर हैं? नरक में हैं। कहाँ पर हैं? नरक में हैं। तो प्रत्येक प्राणी जो है नारकी कहलाता है भौतिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक अस्तित्व स्वयं नारकी होता है, पूरा नरक। अब जैसे दूसरे धर्म में है तो यही बताया जाता है, मोटा मोटा ज्ञान होता है भाई इस जीवन के बाद आप कहाँ जाएंगे? कहते हैं या तो स्वर्ग में या नरक में, और हमेशा उसी में रहेंगे। अब अगर आप गहराई से देखें, हरि बोल सुन रहे हैं? हाँ, तो अगर आप गहराई से देखें तो इसको जो है इसी को ही जो कि अगर आप गहराई से देखें तो दो ही प्रकार की गतियाँ हैं। एक प्रकार की गति है कि आप वैकुंठ में जाएंगे, और दूसरी प्रकार की गति है जिसमें स्वर्ग में जाएंगे या ब्रह्मलोक में जाएंगे या नरक में जाएंगे या पशु पक्षी 84 लाख योनियों में जाएंगे, सब नरक है। और अगर आप और उसको स्वर्ग बोल रहे हैं, उसको स्वर्ग जो बोल रहे हैं वो वैकुंठ है। तो हमेशा के लिए आप स्वर्ग में रहेंगे, इसका मतलब क्या है? वैकुंठ में रहेंगे। या तो हमेशा वैकुंठ में रहेंगे, उसको स्वर्ग बोल रहे हैं वो, और या हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। तो हमेशा के लिए नरक में रहेंगे मतलब यही इसी में चक्कर लगता रहेगा 84 लाख योनियों में, या ऊपर के स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में, या नीचे के लोकों में। तो सब एक प्रकार से नरक हो गया। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मोटे तौर पर आप जो है इस जीवन के बाद या तो आप स्वर्ग में जाएंगे हमेशा के लिए या नरक में,
तो उनका जो स्वर्ग है वो हमारे लिए वैकुंठ है, वैकुंठ को स्वर्ग बोल रहे हैं। और बाकी सब नरक है, ब्रह्मलोक से लेकर पूरी भौतिक सृष्टि क्या है, नरक है, इसमें सड़ते रहो। तो अगर उन दूसरे धर्मों में अगर मोटा मोटा ज्ञान दिया गया है तो मोटा ज्ञान को इस तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा तो है ही नहीं स्वर्ग में कोई जाए तो हमेशा रहेगा। स्वर्ग में तो रहने की चीज़ है ही नहीं, वहाँ तो पुण्य क्षीण होते हैं और ख़त्म, और आपको सिर नीचा और पैर ऊपर करके गिरा दिया जाएगा। तो स्वर्ग कोई रहने की जगह तो थोड़ी है, और नरक में भी कोई रहने की जगह नहीं है। नरक में अपने पापों को क्षीण करते हैं वो, नरक भोग करके आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहें भी हमेशा के लिए या तो स्वर्ग में रहोगे या नरक में, तो क्या मतलब हुआ? स्वर्ग का मतलब वैकुंठ, और नरक का मतलब बाकी सब भौतिक सृष्टि के अंदर जितना भी गतियां हैं सब नरक है। इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व स्वयं नारकीय है, भौतिक अस्तित्व में रहोगे तो नरक है। अब इसमें चाहे ऊपर नीचे स्वर्ग जाओ कहीं जाओ, लेकिन सब एक प्रकार से क्या है, नरक है। आगे महाराज पृथु ने कहा कि उन्हें ना तो कर्मियों द्वारा अभीप्सित वर्ग की कामना है, न कर्मी क्या पाना चाहते हैं, स्वर्ग। तो पृथु महाराज कहते हैं कि ना तो कर्मियों के जो अभीष्ट है वो मैं चाहता हूँ, न ज्ञानी और योगियों द्वारा अभिप्सित। जो ज्ञानी लोग हैं वो मुक्ति पाना चाहते हैं, ये योगी सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, है ना। तो ना तो ज्ञानी और योगियों के द्वारा अभीष्ट वर्ग की कामना है। आगे भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है, कैवल्य नारकी जीवन से बेहतर नहीं होता। वो श्लोकी है, कैवल्यम नरकायते। प्रबोधानंद सरस्वती ने जो लिखा है श्लोक, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर का मतलब है स्वर्ग, वो आकाश पुष्प की तरह है। आकाश पुष्प का मतलब क्या होता है? आकाश में फूल खिलते ही नहीं। कितने लोगों की आंखें बंद हो रही हैं? हाथ उठाओ। आंखें बंद हो रही हैं बड़े सच्चे हैं, आंखें बंद हो रही तो हाथ उठा रहे हैं, सच्चे तो हैं, बहुत बड़ा गुण है तो खड़े हो जाना चाहिए। देखो वो खड़ा हो गया ना, ऐसे कोने में खड़े हो जाना चाहिए। आंखें बंद हो रही हैं। मैं क्या बता रहा था? आकाश पुष्प है, स्वर्ग को कहा है आकाश पुष्प है। कैवल्य मोक्ष जो है नरक के समान है, और स्वर्ग को क्या कहा है? आकाश पुष्प है। आकाश में फूल, आकाश में फूल होता है? आकाश में फूल तो होता ही नहीं। तो स्वर्ग जो है आकाश के फूल की तरह है, आकाश पुष्प आए थे, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल नारकीय जीवन से बेहतर नहीं होता। और जहाँ तक स्वर्ग लोक कि आनंद की बात है, वो माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त आनंद की इच्छा नहीं रखते। भक्तों की को तो ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी परवाह नहीं रहती, है ना। ये सब एक प्रकार से भौतिक सृष्टि के अंदर है। ब्रह्मा का पद भी हो, शंकर जी का पद हो, भौतिक सृष्टि के अंदर है। आगे नहीं वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते हैं। समता, भगवान की समता का मतलब सारष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो, वो भी नहीं चाहते हैं, है ना। आगे श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज पृथु ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तो महाराज पृथु ने मतलब स्पष्ट कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी शिक्षा है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। पृथु महाराज इस प्रकार से कहते, जो बुद्धिमान होगा तो आपसे क्यों मांगेगा, है? तो कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो हम सोचते हैं भाई ये इतना बड़ा व्यक्ति है तो हमें क्या दे सकता है, तो उतनी ही बड़ी चीज़ मांगे ना जितना बड़ा व्यक्ति है देने वाला, है ना। जैसे मान लो राजा के पास पहुंच गए आप और कहें कि साहब मुझे एक चावल के जो है थोड़े से एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। राजा के पास जाकर के ऐसे कहोगे तो कितनी ये लज्जा की बात है। तो भगवान से कोई मांगे ब्रह्मा का पद या शंकर जी का पद तो बड़ी लज्जा की बात है। और कोई भगवान से मांगे मुक्ति का वरदान तो बड़ी लज्जा की बात है। ये सब जो है कचड़ा है, सब चीज़ें। अगर भगवान
स्वयं जो है कुछ देने वाले हैं, तो क्या मांगना चाहिए? है उनके चरणों की सेवा, अपने चरणों की सेवा कीजिए। इससे बड़ी जो है चीज़ जो है नहीं हो सकती है ना। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे मोक्षपति मम स्वामी है, हे मोक्षपति मम स्वामी है, समर्थ हैं आप वर देने के लिए, समर्थ हैं आप वर देने के लिए। ब्रह्म आदि वरदानी देव सभी, ब्रह्म आदि वरदानी देव सभी, आपसे ही तो वर पाएं। कोई भी विवेकी जीव कैसे भोग पदार्थ मांग सके, कोई भी विवेकी जीव कैसे भोग पदार्थ मांग सके, भोग देहाभिमानियों के अति न्यून है उसके लिए, भोग देहाभिमानियों के अति न्यून है उसके लिए। नार की जीव भी ऐसे सभी, भोगों को तो पा सकें, नार की जीव भी ऐसे सभी, भोगों को तो पा सकें, अतः तुच्छ इन विषयों की मांग आपसे क्यों करें, अतः तुच्छ इन विषयों की मांग आपसे क्यों करें, है ना। तो पृथु महाराज जो है जो हमें दिशा बता रहे हैं, मांगने की दिशा बता, हमें क्या मांगना चाहिए है? भगवान के सामने आकर के, भगवान के चरणों में आकर के, है ना। अगर आप मांगते हैं ब्रह्मा का पद या शंकर का पद भी मांगते हैं तो क्या होगे, आप बहुत घाटे में रहे, बहुत घाटे में रहे, है ना। तुच्छ, सब तुच्छ है ना। भगवान की सेवा से जो है, और भगवान जो है ही मुक्ति में ददाति करिचित न ही भक्ति योगम, भगवान भी मुक्ति देने में खुश हैं और भक्ति योग छिपा करके रखते हैं। क्यों? कि भक्ति में जो है भगवान स्वयं बंध जाते हैं, भक्ति में भगवान को बंधना पड़ता है ना। तो भगवान मुक्ति, अगर आप मुक्ति मांगते हो तो कहते हैं ठीक है भैया, तुम मेरा पल्ला छोड़ दो, ले लो मुक्ति। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान होगा तो कहेगा मुझे भक्ति चाहिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तो बहुत बुद्धिमान होगा तो फिर भगवान जो है बंध जाते हैं, उससे भक्ति में बंध जाते हैं, है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा है, मंथन है, प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? जी। प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि भगवान हमारे साथ में आए कभी तो हमें सेवा मांगनी, सेवा, तो जो अभी भगवान ने हमें अभी सेवा दी है, जो हम सेवा करके हुआ है, इस सेवा में और कौन सेवा मांगी गई है तो अंदाजा हुआ है कौन सेवा है? अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि अभी जो सेवा मुझे मिली है इसमें तो बुखार आता है, इसको सेवा मिली हमें तो बुखार आया है, तो इस सेवा को सेवा। हाँ देखिए ऐसा है कि इस सेवा में क्या है कि ये जो सेवा है ये भी आपको जो है पवित्र करती है। अभी हम जो सेवा कर रहे हैं तो ये हमारे इस भौतिक अस्तित्व में ये सेवा जो हमें मिली है तो ये हमें पवित्र करती है, और जब पवित्र करती है फिर वो सेवा की भावना पैदा हो हमारे अंदर। अभी हम सेवा मांगते हैं लेकिन फिर भी सेवा की भावना जो है 100% नहीं है हमारे अंदर। हम 1% सेवा की भावना है, 2%, तो सेवा की भावना बढ़ाओ। अभी आपकी कितनी सेवा की इच्छा है और कितनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है? माया की सेवा। तो अभी आप क्या है कि आपके अंदर माया की सेवा की इच्छा 90% है, 10% भगवान की सेवा की इच्छा है। तो आप मांग रहे हैं लेकिन वो 10% इच्छा है सेवा करने की, और माया की सेवा की इच्छा कितनी है? 90%। अब परसेंटेज आप बढ़ाइए, तो सेवा करो सेवा करो, तो सेवा की भावना और बढ़ाइए, तो परसेंटेज बढ़ाइए। अभी 20% आप सेवा की भावना हो गई भगवान की, तो माया की सेवा की भावना कितनी रह गई? 80%। तो वो परसेंटेज अपने आप घटेगा। फिर 50% आपने भगवान की सेवा की भावना हो गई, हैं, तो अब माया की सेवा की भावना कितनी रही? 50%। फिर और 60% भगवान की सेवा, तो माया की सेवा 40%। तो परसेंटेज आप बढ़ाइए और वो परसेंटेज घटेगा। और इस जीवन में अगर मान लो आप उस 100% में नहीं आए तो भगवान के वैकुंठ पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन तो भी आपको जो है क्या अवसर मिलेगा? भाई इसने अवसर का लाभ उठाया है, तो भगवान क्या सोचते हैं, इसने अवसर का लाभ उठाया तो फिर से अवसर दिया जाएगा, फिर से आप अवसर पाएंगे।
तो जन्मे जन्मे प्रभु से ही हम बोलते हैं चक्षुदाना दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने हमको नित्य दृष्टि दे दी है, प्रभुपाद ने दृष्टि दे दी है कि दृष्टि ये है, इस दिशा में चलना है। तो इसी दिशा में अगर चलना है तो जन्मे जन्मे प्रभु से हम इस्कॉन में बार बार जन्म लेंगे। जब तक हम वैकुंठ ना जाएं, इस्कॉन में ही जन्म लेते रहें बार बार, क्योंकि उन्होंने दृष्टि हमें प्रदान की, तो हम प्रभुपाद के ही जो है सेवा में हम हमेशा लगे रहें, है ना। तो ये जो है मतलब ये है कि सेवा, हम सेवा मांग तो रहे हैं, लेकिन अभी सेवा की भावना जो है हमारी जब सब 100% होगी तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। फिर उसमें केवल सेवा, वो आध्यात्मिक शरीर होता है, वो भगवान की सेवा के ही लिए मिला है। और जब हमारे अंदर वो इच्छा होती है स्वतंत्र होने की, तो आध्यात्मिक शरीर जो है सिकुड़ गया। अब बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर वो आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ गया। और जैसे आपकी सेवा की भावना बढ़ती है, आध्यात्मिक शरीर आपका विकसित होता जाता है। और 100% सेवा की भावना हो गई, आध्यात्मिक शरीर पूरा विकसित हो गया। अब भौतिक शरीर छोड़ा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, कि आध्यात्मिक शरीर पूरा विकसित हो गया। अब भौतिक शरीर आपने छोड़ा, आध्यात्मिक शरीर से आप वैकुंठ जाएं। ठीक है ना। हरि बोल। ये पृथ्वी प्रभु यहाँ बैठे हैं, तो आज हमारी इनसे चर्चा हो रही थी। तो पृथु से बना है पृथ्वी, पृथु से बना है पृथ्वी, है ना। पृथु महाराज ने जो है इस धरा देवी को, धरा नाम था इसका, और भूमि कहें, पृथ्वी नाम नहीं था, तो धरा देवी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया, दोहन किया। तो पृथ्वी नाम जो है उससे हुआ कि पृथु महाराज की पुत्री है पृथ्वी, है ना। और पृथु का मतलब तो है जो स्थूल शरीर हो, जिसका उस पृथु बोलते हैं। और इसका स्त्रीवाचक प्रथा है, कुंती महारानी प्रथा कहलाती, जिसका शरीर स्थूल होता है तो प्रथा कहलाती हैं। और पृथु जो है पुरुषवाचक है, प्रथा स्त्रीवाचक है। तो प्रथा जो स्त्रीवाचक है, जो कि होता है भाई हष्ट पुष्ट शरीर वाली, और जो पृथ्वी है वो स्त्रीवाचक है, लेकिन पृथु की पुत्री के अर्थ में है ना। तो पृथु से ही बना, पृथु से प्रथा बनता है। पृथु का स्त्रीवाचक पृथु होता है, और पृथु का पुत्रीवाचक पृथ्वी होते हैं, है ना। तो इस तरह से जानना चाहिए हम लोगों को कि पृथु ही जो है आदि शब्द है। पृथु आदि राजा हैं, सब राजाओं में सबसे पहले राजा हैं, जिन्होंने पृथ्वी को जो है शेप दिया। तो उनके पहले और कोई राजा नहीं हुआ जिसने कि पृथ्वी को ऐसा शेप दिया, समतल किया पूरी पृथ्वी को। कितनी विषम थी, जगह जगह जो है ऊंची नीची पूरी पृथ्वी। तो वो आदि राजा हैं पृथु महाराज, ठीक है ना। तो इनका जो है गुण है, हम लोग सुन रहे हैं, बहुत समय से इनका गुणगान हम लोग सुन रहे हैं पृथु महाराज का। इनका जो है चरित्र बड़ा दिव्य है, ठीक है। और कोई जी। आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर, प्रभुपाद जी अपने बोल रहे हैं कि जब हम भौतिक इच्छा करते हैं तो हमारा भौतिक शरीर बनता रहता है, और फिर आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो आध्यात्मिक शरीर बनता है। हाँ, ये क्योंकि आध्यात्मिक शरीर जो है भगवान की सेवा के लिए है। हम जो है जब भगवान की सेवा में रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक शरीर होता है, वो अपना स्वरूप है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, वो जो है गोलोक धाम के कल्प वृक्ष हैं, है ना। रूप गोस्वामी हैं, रूप मंजरी हैं। तो कोई मंजरी के रूप में है, कोई वृक्ष के रूप में है, कोई गोपियों के रूप में है। तो ये सब जो है स्वरूप, प्रत्येक जीव का कोई ना कोई स्वरूप है ना। शांत रस में किसी का स्वरूप है, दास रस में है, सख्य रस में स्वरूप है। जब आप ये कार्य सेवा कार्य करते हैं भगवान के, तो आपका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है तो बस स्वरूप विकसित होगा। तो इसमें कोई थोपा नहीं जाता कि नहीं हम आपको कहें भाई ललिता सखी है, आप तो ललिता सखी हैं। तो ऐसे सखी भेखी एक अपसंप्रदाय है, तो वहाँ सबको जो है सखी का जो है नाम देते हैं, तुम सखी हो, ललिता सखी, विशाखा सखी, इस तरह से थोपा जाता है। तो भगवान की सेवा में कोई भी जो है हम
थोप नहीं सकते। आपको सेवा करनी है और भक्ति की साधना करनी है, तो जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा तो वो स्वरूप जो है आपका विकसित होगा, तो वो जागेगा, उसको कहते हैं उदय होगा, है ना। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते को रही उदय है। वो कैसा है, वो साधे का अभुनय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का अभुनय। तो कृष्ण प्रेम ये अपना स्वरूप नित्य सिद्ध है, साधे नहीं है कि भाई बनाया जाएगा। श्रवण आदि जो कार्यक्रम होते हैं उनसे चित्त शुद्ध होता है, तो उदय होता है, अपने स्वरूप का उदय होगा, तो भाव आपका उदय होगा। श्री राम की सेवा में कोई किसी का स्वरूप है तो वो उस प्रकार से भाव उदित होगा श्री राम की सेवा में। तो ऐसा कुछ नहीं है आप किस वैकुंठ में हैं और कौन से वैकुंठ में आपका स्वरूप है। तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम जो है जाएंगे, है ना। जैसे मशीन का पुर्जा है, तो जिस जगह वो फिट होता है तो वहीं पर ही वो लगेगा और कहीं लगेगा ही नहीं। आप लगाओगे तो लगेगा ही नहीं, तो वो स्वरूप कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि हम भगवान के दास के दास के दास के दास बन जाएं, 1000 बार नीचे दास बन जाएं, तो वो हम हमारा स्वरूप है। तो हमें जो इसी में संतुष्टि है, ये थोड़ी है कि नहीं हमको तो भगवान के एकदम सीधे ललिता सखी हम तो बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसमें अपनी संपूर्ण जो है संतुष्टि है, ठीक है जी। आपने और धर्मीय तत्व की बात की और धर्म में कोई चीज सुना नहीं पड़ रहा। कोई स्वर्ग है ना दूसरे, हाँ, तो लेकिन उनका मानना भी ऐसा है कि स्वर्ग में अप्सराएं मिलती है और वहाँ पे भोग करना मिलता है, तो उनका तो क्लियर है कि वो जो है जो दूसरे धर्म हैं, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म है, तो उसमें कहते हैं कि स्वर्ग में खुदा है, जन्नत, वो जन्नत शब्द का प्रयोग करते हैं, जन्नत खुदा है। तो अब वहाँ पर क्या है, दूध की नदियाँ बहती हैं, ये सब एकदम बताते हैं, और कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से बताते हैं। तो ज़्यादा उनको खुदा का भी परिचय नहीं है कि भाई खुदा कौन है। तो वही जो है संक्षिप्त जो उनका जो ज्ञान है वही जो है विस्तृत हमारे पास है। उनके पास संक्षिप्त ज्ञान है, वो हमारे पास विस्तृत ज्ञान है कि वैकुंठ का कैसा जीवन होता है। तो वो उतना ही कल्पना कर सकते हैं, भाई दूध की नदियाँ हैं, ये सब हैं, घी है, शहद है, खूब मिलता है वहाँ, तो इतना, इससे ज़्यादा वो नहीं जानते। भगवान की सेवा की जो है बात वो सोच भी नहीं सकते, है ना। भगवान का कैसा रूप है, भगवान की कैसी लीलाएं हैं, तो वो सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही उनका जो है ज्ञान जो है अधूरा ज्ञान है ना। तो उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता। या तो स्वर्ग में जाओगे हमेशा रहोगे, या नरक में जाओगे हमेशा रहोगे। तो हमारे हिसाब से तो स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य क्षीण होगे और फिर आओगे वापस, नरक में जाओगे पाप क्षीण होगे वापस आओगे। तो ऐसे क्यों कहते हैं। लेकिन हमने बताया कि अगर उस तरह से देखा जाए तो उनका स्वर्ग का मतलब क्या है, वैकुंठ की प्राप्ति। तो वो हेवन, जो ईसाई लोग हैं वो हेवन बोलते हैं, तो हेवन में तो वहाँ पर वो गॉड बोलते हैं कि गॉड हैं, गॉड रहते हैं वहाँ हेवन में। लेकिन गॉड का जो है रूप और उनका नाम और उनके गुण लीलाएं कुछ नहीं जानते वो लोग। तो वो है कि उनका ज्ञान बहुत संक्षिप्त है। उस संक्षिप्त ज्ञान से कोई व्यक्ति उतना संतुष्ट नहीं होता। जीव की कितनी प्रकार की गतियाँ हैं वो सब वो नहीं जानते, और पिछला जीवन भी नहीं, वो पिछला जीवन भी नहीं बताते कि पिछला जीवन भी था। तो बहुत उनका ज्ञान जो है अधूरा है ना। तो इसलिए हर बात का उत्तर मिलते ही नहीं उनके ज्ञान में, है। अब हमारे पास तो उत्तर है कि भाई कोई जो है पैदा ही हुआ तो जन्म से उसका हाथ जो है टेढ़ा हुआ, या जो है गर्दन टेढ़ी हुई, या कुछ भी विकृत शरीर हुआ। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं कि भाई जन्म से कैसे यह हुआ। तो हमारे पास उत्तर है, क्योंकि जीव जो है अनादि काल से जो है तो ये भौतिक संसार में कितने जन्म हुए हमारे, और कर्म के अनुसार हमें पिछले कर्म के अनुसार ही हुआ। और कई जगह ये पता भी चल जाता है कि कैसे कर्म हुए जिस कारण से उसका शरीर
मैं ये विकृति हो गई या ये कष्ट मिल रहा है। पिछले जन्म में आप क्या थे? पिछले जन्म में आप जो है कोई राजा थे। धृतराष्ट्र अंधे हुए तो कैसे अंधे हुए? पिछले जन्म में वो क्या थे, उन्होंने क्या कर्म किया, तो वो जो है आ जाती बात, है ना। तो इस तरह की जो है मतलब बातें हैं, बहुत सी हैं कि ब्रह्मलोक में जाकर के भी वो जो है भूख का अनुभव कर रहा है। क्यों भूख का अनुभव कर रहा है? उसने भोजन दान दिया नहीं किसी को, किसी ने अन्न किसी को उसने दान दिया ही नहीं, तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया, ये भूख का अनुभव हो रहा है उसको। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पिछले जीवन के कर्मों से हमारा ये शरीर अभी बना है। और पशु पक्षी योनि में भी जाते हैं, उनके पास ये भी कोई सूचना नहीं है कि पशु पक्षी की योनि है। मनुष्य से पशु पक्षी में भी कोई जाता है, उनके पास सूचना नहीं जाता, तो इससे संतुष्टि होती नहीं है। भगवान कहते हैं सर्व योनि से कौनते मूर्तिया संभवंतिया, जितनी भी योनियाँ हैं तो उनमें जितने भी है तासाम ब्रह्म महाद्योन अहम बीज है प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो एक ही जीवात्मा है, वो दूसरे दूसरे शरीरों में जाता है और 84 लाख योनियों में भी भ्रमण करता है। तो ये उनको जो है उनके पास वो सूचना नहीं है, तो बहुत ही जो है सीमित सूचना है और बहुत ही मोटा ज्ञान है। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो उसको जो है फिर संतुष्टि होगी नहीं इन चीज़ों में, ठीक है ना जी। भागवतम में व्यास मुनि जो है सारे ग्रंथों को लिखते हैं, तो यही सारी बातें जो पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं कि कोई और वरदान मांगने से कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। संसार में जितने वरदान हैं उनसे कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से व्यास मुनि ने जो ग्रंथों को लिखा उन्होंने, तो नारद मुनि ने बताया इससे कोई फायदा नहीं है। आपको बताया ना आपको सुख मिला, ना कोई और जो पढ़ेगा जो इसके चलेगा वो भी सुख मिलेगा। ऐसा है कि नारद मुनि ने उनको कहा, संतुष्टि इसलिए नहीं हुई, जो ग्रंथ लिखे हैं वो भी उन लोगों के लिए हैं जो इंद्रिय तृप्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए हैं। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा भी होना चाहिए जो परमहंसों के लिए हो। तो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, तो वो आपका काम अधूरा रहा। तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई वो भी ठीक है, आपने दूसरे पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, तो उसमें वो भी बातें हैं। तो कोई जो है अगर मान लीजिए इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो अच्छा है कि स्वर्ग वो पाने के लिए कुछ कर्म कर रहा है, तो वो विकर्मी तो नहीं हुआ। विकर्मी तो और ज़्यादा निकृष्ट है, जो मानता ही नहीं है शास्त्रों को और अपने इंद्रिय तृप्ति कर्म कर रहा है, तो अपना नरक का रास्ता बना रहा है या पशु पक्षी योनि में जाएगा। तो आपने शास्त्रों के लिखे तो देवताओं की पूजा भी है और जो है तो कई प्रकार के यज्ञ हैं, स्वर्ग जाओ, तो ये कम से कम कुछ रक्षा तो हो रही है। उनसे तो अच्छे ही हैं विकर्मी से, है ना। तो अगर मनुष्य की कोटियाँ देखें तो एक विकर्मी है, विकर्मी कुछ नहीं मानता, हाँ वो तो जो है अपने इंद्रिय तृप्ति करता है, मैं कुछ नहीं मानता, नरक में जाएगा। तो नरक में तो नहीं जाओगे। तो अगर वैसे देखा जाए तो नरक से रक्षा तो कर रहे हैं, आप देवताओं की पूजा करते हैं, कम से कम नरक से तो रक्षा हो रही है ना। तो वो भी दृष्टि है इस तरह से कि कोई देवताओं की पूजा करे तो अच्छा है, विकर्मी से अच्छा कर्मी, है ना। नहीं, कर्मी से अच्छा अकर्मी जो भक्त है ना। तो जो भक्त है वो भगवान की सेवा मांगता है, तो वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च गति है। लेकिन वो दुर्गति अगर देखें तो नरक में कितनी दुर्गति है। तो उससे तो अच्छा है कि भाई आप जो है मानते हो किसी देवता को या कुछ पूजा करते हो, कुछ करते हो, और जो है जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र के निषिद्ध कर्म है, वो आप नहीं करते। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो एक दृष्टि वो भी है। लेकिन दूसरी दृष्टि आप ऐसे देखें तो जो है आपको इनका प्रश्न है, इनको क्योंकि हमने बताया कि जीव का स्वरूप है जो नित्य कृष्ण दास है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। फिर भगवान ने इन जगह पे नित्य पद भी बताया जीव को कि नित्य पद है। तो दोनों को कैसे? अच्छा प्रश्न है इनका कि नित्य कृष्णदास, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है। अब जब नित्य बद्ध कहा जाता है ना, तो नित्य बद्ध का क्या मतलब है? देखो नित्य शब्द का जो है
कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है नित्य। जैसे हम कहते हैं आप जो है इस दवाई का नित्य सेवन करो, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो नित्य भागवत का सेवन करो। तो नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन। है कोई दवाई का आप कहते हैं मैं नित्य सेवन करो इस दवाई का, है ना, तो आपको ये रोग दूर हो जाएगा, इसका प्रतिदिन। तो नित्य का मतलब प्रतिदिन भी होता है। तो नित्य शब्द से जो है पर ये नहीं होता है कि भाई ये हमें अनादि काल से हम हैं। कभी कभी अनादि भी कहा जाए, अनादि बहिर्मुख, जीव जो है अनादिकाल से बहिर्मुख है। अनादिकाल भी कह दिया, अब तो आप कहेंगे भाई अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है भगवान से, नहीं, अनादिकाल भी कहा गया है कभी जीवात्मा। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं किस समय से आप जो है इस संसार में गिरे, लेकिन आप पतित हैं, वैकुंठ से आप गिरे हैं, आप पतित हैं यानी वैकुंठ से गिरे हैं, तो आप अनादिकाल से नहीं हैं यहाँ, या नित्य जो है बद्ध नहीं हैं आप। लेकिन आप जो है उस समय को नहीं जानते कि किस समय आप आए, तो उसको अनादिकाल कहते हैं। जैसे मान लो समुद्र है, तो समुद्र को हम कहते हैं अपार समुद्र है। अपार का मतलब क्या है? समुद्र का पार तो है, लेकिन आपके लिए अपार है, आप पार नहीं देख सकते, आप उसका पार नहीं जानते। जैसे अगाध है, गहराई, तो आप क्या कहते हैं? अगाध है, इसका मतलब कि गहराई है ही नहीं। गहराई मतलब इतनी गहराई है, कि आप, गहराई तो है ही है, लेकिन आप कहेंगे अगाध है समुद्र, मतलब उसको क्या कहेंगे? तो वो आप नहीं उसकी थाह पा सके। अथाह है, अथाह है समुद्र, कोई थाह है ही नहीं, तो थाह तो है ना। अपार है और अथाह, समुद्र अपार है तो आप पार नहीं कर सकते, जैसे कि अपार है। अथाह है, थाह आप नहीं पा सकते, अथाह कहते हैं। इसी प्रकार से जो है ये शब्द कभी अनादि भी प्रयोग किया जाता है, और नित्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।